नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यासा में। आज हम विद्यासा चैनल पर प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन को हिंदी में समानुपात बोलते हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ जो आपको याद रखने हैं। और आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आपको कहीं से भी प्रोपोर्शन पढ़ने की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोपोर्शन क्या होता है, किस तरीके से आप प्रोपोर्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ें देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, हम समझते हैं बेसिक रूल ऑफ प्रोपोर्शन। हम बेसिक रूल पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के। तो पहले हम उससे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रोपोर्शन होता क्या है, प्रोपोर्शन बनता कैसा है। देखो, जब दो रेशो, कितने रेशो, जब दो रेशो कैसे हो जाएं, जब दो रेशो बराबर हो जाएं तो आप तब बोलते हो कि वो काय में है, वो प्रोपोर्शन में है, ठीक है। जब दो रेशो बराबर हो जाए, किस तरीके से, देखो जैसे मैं बोलता हूं कि A अपॉन B, ठीक है, ये एक रेशो है अपॉन B और एक रेशो हुआ C अपॉन D। तो अगर ये दोनों रेशो बराबर हैं, कैसे हैं, दोनों रेशो बराबर हैं, अगर ये दोनों रेशो बराबर हैं तो तब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये इन प्रोपोर्शन हैं। तो इन प्रोपोर्शन अगर ये हैं, अगर ये बराबर है तो इन प्रोपोर्शन होगा। तो इनको लिखने का क्या तरीका, हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि A रेशो B, यानी A का जो अनुपात B के साथ में है तो वो इन प्रोपोर्शन है। यानी ये जो साइन है, ये साइन किसका है, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शन है, साइन ऑफ प्रोपोर्शन। तो हम लिखेंगे A रेशो B इन प्रोपोर्शन C रेशो D, ठीक है। तो अगर ये प्रोपोर्शन में है तो तब हम ऐसी कंडीशन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि A अपॉन B बराबर है C अपॉन D के, ठीक है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी A का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, A का मल्टीप्लाई D में और B का मल्टीप्लाई C में, यानी A D बराबर किसके हो जाएगा, B C के। तो सिंपल वे में क्या है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि जब दो रेशो कैसे हो जाएं, बराबर हो जाते हैं, तो आप उन रेशो को बोलते हो कि वो काय में है, प्रोपोर्शन में है, ठीक है। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं आपको, एक्चुअल में इसका मतलब है क्या। देखो, जैसे मैं लिखता हूं, मैंने लिखा आपके सामने कि एक अनुपात 2 लिख देता हूं मैं, ठीक है। एक तो ये लिखा और दूसरा लिख दिया मैंने 3 अनुपात 6। तो क्या ये दोनों रेशो बराबर हैं। अगर ये दोनों रेशो बराबर हैं तो हम कह सकते हैं काय में, ये प्रोपोर्शन में है। तो देखो, हम इस वाले रेशो को सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इस रेशो को सिंप्लीफाई। तो देखो, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, जैसे यहाँ पर क्या है 3/6, ठीक है। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो यहाँ भी क्या है 1/2 और ये भी क्या 1/2। तो इसका मतलब दोनों रेशो कैसे हैं, ये दोनों रेशो बराबर हैं। तो अगर ये दोनों रेशो बराबर हैं तो इन प्रोपोर्शन है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक रेशो 2 इन प्रोपोर्शन और 3 रेशो 6, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 बराबर किसके है, 3/6 के, ठीक है। अब 6 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 6 इज इक्वल टू, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में 2 इंटू 3, तो ये आएगा तुम्हारा 6 इज इक्वल टू 6। क्लियर है यहाँ तक। या जैसा हम इस कंडीशन में, अगर हमारा क्वेश्चन इस कंडीशन में दे रखा है, यानी उन्होंने बोल दिया कि ये इन प्रोपोर्शन है, तो हम सिंपल क्या काम करेंगे, बाहर का मल्टीप्लाई बाहर में कर देंगे और अंदर का मल्टीप्लाई अंदर में, यानी 1 की मल्टीप्लाई 6 में इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो ये कितना जाएगा 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो सिंपल वे में क्या है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है
कि जब दो रेशो कैसे हो जाएं, बराबर हो जाएं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखो इस प्रोपोर्शन पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, क्लियर है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहला रूल क्या है, या सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, ये देखो सबसे पहली कंडीशन क्या होगा। देखो मैं ये मानता हूँ कि इफ ए बी और सी, ठीक है, आर रियल नंबर्स, ए बी सी कैसे हैं, रियल नंबर हैं, देन ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। देन मैं पूछ रहा हूँ आपसे फोर्थ, क्या कर रहा हूँ, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना। फोर्थ प्रोपोर्शनल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चतुर्थ समानुपातिक, क्या बोलते हैं, चतुर्थ समानुपातिक। ठीक है, तो क्या करना है, अगर आपको 3 नंबर दे देता है और आपसे क्या पूछता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछता है, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे, इसको लिखोगे ए रेशो बी इन प्रोपोर्शन, ठीक है, सी रेशो, तो फोर्थ वाले को क्या मान लोगे आप, फोर्थ वाले को एक्स मान लोगे, यानी जो चतुर्थ समानुपातिक है उसको क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे। ठीक है, तो अगर ये इन प्रोपोर्शन है तो क्या होगा, हम इसको लिखेंगे ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ए एक्स बराबर क्या आया, बी सी, तो एक्स क्या आ गया, बी सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। तो इस तरीके से हम यहाँ से फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। क्या करना है, अगर 3 नंबर दे रखे हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो सेकंड वाला नंबर और थर्ड वाले नंबर का मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कहाँ से कर दोगे आप, फर्स्ट नंबर से। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो आपको ये याद रखनी कि हम किस तरीके से चतुर्थ अनुपात निकालते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ से। चलो अब आगे चलते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो मैं पूछता हूँ आपसे कि इफ x इज द मीन प्रोपोर्शनल, क्या पूछ रहा हूं मैं, मीन प्रोपोर्शनल, मैंने ये मान लिया कि x क्या मीन प्रोपोर्शनल है, किसका, ऑफ a एंड b का। ठीक है, देन तब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू, x की। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, ये जो मीन प्रोपोर्शनल है इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं माध्य अनुपातिक, क्या बोलते हैं इसको, माध्य अनुपातिक बोलते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन है ये। तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, अगर 2 नंबर दे रखा और उसका हमें मीन प्रोपोर्शनल x दे दिया, तो हम क्या काम करेंगे, हम इसको लिखेंगे a रेशो x इन प्रोपोर्शन, फिर x रेशो, फिर बाद वाला नंबर, सेकेंड वाला नंबर। अब यहाँ से क्या काम करेंगे, हम सिंपल बाहर का बाहर मल्टीप्लाई और अंदर का अंदर, यानी a का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, b में, और x की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, x में। तो x का करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ए बी। तो जब x की वैल्यू निकाल लोगे आप तो आ गया अंडर रूट ऑफ क्या, a इंटू बी। क्लियर है यहाँ तक। तो दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको, कि अगर आपको 2 नंबर दिए और उसका मीन प्रोपोर्शनल यानी माध्यानुपातिक पूछ रहा है, तो आप क्या काम करो, उसको x मान लोगे, और x कैसे निकलेगा कि उन दोनों नंबर का क्या कर दो, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल दो। ठीक है, क्लियर है, दूसरा पॉइंट क्लियर है। चलो अब हम तीसरे पॉइंट पे समझते हैं, तीसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें कैसा पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन पूछेगा इफ x इज द थर्ड प्रोपोर्शनल, क्या कर रहा है, पूछेगा थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड b, देन तब आपसे क्या कहेगा, तब x की वैल्यू निकालो। यानी हमने जो x मान रहे हैं ना, हम ये वही मान रहे जो हमसे पूछ रहा है, इसलिए थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं तृतीय अनुपातिक बोलते हैं, तृतीय अनुपातिक बोलते हैं। तो हमने वही क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो जब हमारे पास 2 नंबर देंगे और हमसे क्या पूछेगा, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, a रेशो कितना लिखेंगे, b
इन प्रोपोर्शनल बी रेशो कितना आएगा यहाँ पर x आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या जाएगा, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करोगे और अंदर की अंदर, तो यहाँ से क्या आया, क्या आ जाएगा यहाँ से x की वैल्यू a इंटू एक्स बराबर b का स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ गया b स्क्वायर अपॉन a। ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया कि इसमें क्या काम करना है, जब आपको 2 नंबर देगा और उसका तृतीयानुपातिक पूछेगा तो क्या करना है, सेकंड वाले का स्क्वायर डिवाइड किससे कर दोगे, a से। ठीक है। जब मध्यानुपातिक पूछता है तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, और जब 3 नंबर देता है और 3 नंबर में फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछता है तो लास्ट वाले 2 नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड कहाँ से कर दोगे आप, फर्स्ट वाले नंबर से। क्लियर है यहाँ तक, ये तीनों बात क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। चलो अब ये तीनों बात इनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देखो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको क्या दिया है कि ये कंडीशन दे दिया, इन प्रोपोर्शन बोल दिया। क्या है, इन प्रोपोर्शन, ये कायम है इन प्रोपोर्शन है। तो हमसे लुप्त पद मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर ये इन प्रोपोर्शन है तो हम क्या काम करेंगे, जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या मान लेंगे, यहाँ पर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और ये इन प्रोपोर्शन है तो ये अगर तुम्हारा 5 रेशो कितना 35। अगर ये इन प्रोपोर्शन है तो बाहर का मल्टीप्लाई बाहर हो जाएगा और अंदर का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा। तो यहाँ का तुम्हारा 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 35। अब ये 5 से डिवाइड करोगे इसको, 5 7 जो 35, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आया, क्या आएगा 42। तो यहाँ पर लूप यानी जो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा 42 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया 3। ठीक है। क्लियर यहाँ तक। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा, दूसरे क्वेश्चन में आपसे चतुर्थ अनुपात समानुपातिक पूछ रखा और आपको 3 नंबर दे रखे हैं, है ना। तो मैंने क्या बताया था, जब आपको 3 नंबर दिए हों, यानी जब आपको दिया हो A, B और C, ये 3 नंबर दिए हों और फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा हो, तो वो x मानते हैं और x बराबर क्या होता है, B का C में मल्टीप्लाई करते हैं, A से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे यहाँ निकालने के लिए क्या काम करोगे आप, उसको चतुर्थ अनुपात को x मान लोगे। तो यानी आप क्या करना, 14 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, 24 में। तो अगर तुम्हारा 14 गुना 24 और डिवाइड किससे कर दोगे यहाँ पर 12 से। तो 12 दूनी कितना आया 24 और 14 दूनी कितना 28। तो x की वैल्यू यानी जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो कितना 28। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर यहाँ तक। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जो मैंने 3 कॉन्सेप्ट समझाए उसी पे बेस्ड है सारी चीज़ें। ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रखा, इसमें भी हमसे पूछा है कि चतुर्थ अनुपातिक बताना है, यानी फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। तो क्या करना तुम्हें, मैंने अभी बताया कि लास्ट वाले जो 2 नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई करना और पहले वाले से डिवाइड करना है। तो हमने मान लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन को x मान लेते हैं। तो 0.12। ठीक है। 0.12 मल्टीप्लाई किसकी करेंगे 0.3 में। ठीक। और डिवाइड किससे कर दोगे 0.2 से। तो ये डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। अब ये कितना आएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो कितना है 2 छिक्का 12। ठीक है। 2 छिक्का 12। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा 0.06 आ गया, और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 3 से। तो ये कितना आ गया 36 18। कितना है 36 18 और 2 के बाद आप डेसिमल लगा दोगे तो कितना आएगा 0.18, है ना। या इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 0.18। तो ये क्या आ गया फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो मैंने आपको 3 रूल बताए उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। देखो अभी इसमें क्या दिया है, आपको 2 नंबर दे रखे हैं। क्या नंबर दे रखे हैं 2। तो मैंने बताया था कि अब मैंने जो थर्ड प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हमारे पास 2 नंबर हैं A और B, क्या है A और B, ठीक, और हमसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूँ थर्ड प्रोपोर्शनल।
तो हमारा आंसर क्या आया था, वो हम x मान रहे थे, थर्ड पोर्शन क्या मान रहे थे x, तो x इक्वल टू क्या आया था कि सेकंड वाले का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर डिवाइड किससे कर रहे थे आप, a से। तो यहाँ पर भी हम थर्ड अनुपात क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो 24 का तो स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर और डिवाइड किससे कर दोगे आप, 16 से। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखना है, ठीक है। तो ये कितना आएगा 24 मल्टीप्लाई किससे, 24 से, और डिवाइड करो किससे, 16 से, ठीक है। तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 2, ये कितने बार जाएगा, ये 12 बार जाएगा, और 12 तिया कितना आ गया 36। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर आ गया हम 5वें क्वेश्चन पर, ठीक है। तो 5वें क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको एक तो दिया 6, उसने बोला 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपात बताओ। क्या बताना, मध्यानुपात। तो जब हमें 2 नंबर दिए हों, क्या पूछ, 2 नंबर दिए हो, ए नंबर दिया हो और बी नंबर दिया हो, और हमसे क्या पूछा है, मीन प्रोपोर्शनल पूछा है। क्या पूछा है, मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल पूछा। तो वो हम क्या मानते थे, एक्स मानते थे। और वो कैसे निकाल रहे थे हम, जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग के हमें स्क्वायर रूट निकालना किसका, a इंटू बी का, यानी 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। तो हम वो मान लेंगे, मध्यानुपात x मान लेंगे। तो x बराबर क्या, स्क्वायर रूट ऑफ क्या, 6 इंटू 54, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6 इंटू 9 को 9 6 कितना आएगा, 9 6 54, ठीक है। अब ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, देखो यहाँ पर 6 इंटू 6 का पेयर बन गया एक। अब 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो देखो हम जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो किसी भी नंबर का पेयर बनना चाहिए। तो यहाँ पर 6 इंटू 6 आया, यहाँ पर 3 इंटू 3 आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 6 भी बाहर आ जाएगा और 3 भी बाहर आ जाएगा। तो कितना है, 6 तिया 18। तो यानी x बराबर कितना, 18। तो ये तुम्हारा जो मीन प्रोपोर्शनल आ गया वो कितना, 18। ऑप्शन नंबर क्या आया, 4। क्लियर यहाँ तक। तो बच्चों ये आपको केवल 3 प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। एक तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का, दूसरा क्या ध्यान रखना है, मीन प्रोपोर्शनल, और तीसरा क्या ध्यान रखना है, थर्ड प्रोपोर्शनल यानी तृतीय अनुपातिक, ठीक। उसके अकॉर्डिंग आप इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आपसे लास्ट में ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो किस तरीके से पसंद आ रही है, ठीक है, या आप किस टाइप का और एडवांस इसमें चाहते हैं। जो भी आपके मन में है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्या करना है, शेयर करना है, और वीडियो क्या करना है, वीडियो को पूरी देखनी, ठीक है। थैंक यू क्लास।